all, welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड है. मेरे कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है इस चीज़ से कि मैम आप एक वीडियो बनाइए बेबीज फूड चार्ट पे. यू नो ऑफ कोर्स ये बहुत डिमांडेड टॉपिक होना भी चाहिए क्योंकि बच्चा जब से पैदा होता है माँ की टेंशन शुरू हो जाती है कि उसने कुछ खाया या नहीं. मुझे लगता है बच्चे कितने भी बड़े हो जाए एक माँ को हमेशा ये टेंशन रहती है कि उसने ठीक से खाया या नहीं. मैं अभी भी देखती हूँ मेरी मम्मी मुझसे बस पहला क्वेश्चन ये पूछती है खाना खा लिया बेटा. तो मैं वो चीज़ अब समझ सकती हूँ कि बेटे बच्चे अगर खाना नहीं खाते ठीक से तो माँ का दिल कितना ज़्यादा उदास हो जाता है. और मुझे इतना टेंशन हो जाता है जब भी ईवान ढंग से खाना नहीं खाता और मुझे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं हो. इतने सारे ख्याल जो है वो दिमाग में आने लग जाते हैं और हम फिर नए नए तरीके खोजने लग जाते हैं कि हम बच्चों को कैसे खिलाएं, क्या खिलाएं कि बस वो खा ले ठीक से खाना. जैसे कि आप उस प्रॉब्लम से गुजर रही है, मैं भी उस प्रॉब्लम से ऑफकोर्स गुजर रही हूँ क्योंकि कोई बच्चा परफेक्ट नहीं होता कि बस 10 मिनट में पूरा कटोरी खत्म कर दे और जल्दी से खाना खा ले. सब बच्चों के अलग अलग टैंट्रम्स होते हैं खाना खाने में. कोई बच्चे को कोई टेस्ट पसंद नहीं आता, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा चूसी होते हैं खाने के मामले में कि कोई बच्चे को फ्रूट्स पसंद आते हैं, कोई बच्चे को खिचड़ी पसंद आती है, कोई बच्चे को हलवा पसंद आता है. तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे बच्चा आखिर क्या ठीक से खा रहा है. लेकिन सारे पोषण मिलना भी बहुत ज़रूरी है बच्चे को कि बच्चे सब चीज़ें प्रॉपरली खाएं, दाल चावल भी खाएं, दलिया भी खाएं एंड फ्रूट्स भी खाएं, ड्राई फ्रूट्स भी खाएं. तो एज अ मदर हमारा बस यही कंसर्न रहता है कि हमारे बच्चे को सारे पोषण प्रॉपरली मिले. और वो कैसे मिलेंगे और आपके बच्चे को पूरे दिन में आपको क्या क्या देना है, मैं ईवान को क्या क्या दे रही हूँ, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बेबीज फूड चार्ट फ्रॉम 6 to 12 months. ओके लेडीज, तो शुरू करते हैं बेबीज फूड चार्ट के साथ. तो पहले मैं आपको बता दूं मैंने इवान का एक रूटीन बना रखा है. उस रूटीन पे ही मैं पूरा वर्कआउट करती हूँ और वो रूटीन बनाने से मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि इवान ठीक से खा लेता है. तो वही रूटीन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबीज फूड चार्ट. तो लाइक इवान जो है वो लाइक अभी थोड़ा सा लेट उठने लग गया है. अभी वो उठता है थोड़ा 10 o'clock तक, लेकिन 8 बजे से ही उसका मील जो है वो धीरे धीरे मैं शुरू कर देती हूँ. 8 बजे पहले मैं इवान को देती हूँ दूध की बॉटल जो कि वो नींदों में ही पीता है. और नींदों में अच्छे से जब उसका पेट भर जाता है उसकी नींद भी पूरी हो जाती है. वो 10 बजे अराउंड उठता है, कभी 9:30, कभी 10, कभी 9:15, थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबिलिटी इसकी रहती है. तो सबसे पहले जो है वो मिल्क बॉटल के साथ उसका डे स्टार्ट करती हूँ. तो अब जैसे कि वो स्टेज 2 लेने लग गया है, लाइक मैं उसको अभी पाउडर्ड मिल्क देती हूँ और लाइक ऑब्वियसली वो रात में मेरा फीड ही करता है, लेकिन जब मैं 8 बजे उठ जाती हूँ तो मैं उसे मिल्क बना के नींदों में दे देती हूँ और फिर वो 10 बजे उठ जाता है. और तो फिर फर्स्ट जो मील है वो मिल्क बॉटल ही है. तो आप अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं. तो फर्स्ट जो डे की शुरुआत है वो मिल्क के साथ होती है और सबकी डिमांड अलग अलग रहती है बच्चों की. कोई 120 ml रहता है, कोई 150 ml. मेरा बेटा जो है वो 8 महीने का है तो वो अकॉर्डिंगली जो भी उसका कभी क्या मन होता है कभी क्या मन, तो आप अपने बच्चे की अकॉर्डिंगली बॉटल बना लेते हैं. फिर 10 बजे वो उठ जाता है. 10:30 बजे जो है उसकी मालिश वाली आंटी आ जाती है जिसको नहला धुला के तैयार कर लेती है. यू नो बच्चों का अर्ली मॉर्निंग तैयार हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बच्चे फ्रेश फील करते हैं. मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि इवान जो है उठने के आधे घंटे बाद ही नहा धो के एकदम तैयार हो जाए, अच्छी मालिश वगैरह हो जाए उसकी. तो उससे क्या होता है बच्चे की भूख भी खुलती है और बच्चा खुश भी हो जाता है. तो लाइक सबसे पहले लाइक उसकी लाइक 11 बजे अराउंड जो है उसकी मालिश मतलब उनको कुछ 30 मिनट्स लगते हैं उसको तैयार होने करने में, उसको खिलाने में. और लाइक थोड़ा सा एंजॉय भी करता है, खेलता भी है वो आंटी के साथ क्योंकि जब से वो 2 महीने का था वो उनको संभाल रही है तो काफ़ी अच्छे से वो जानता है उनको. तो 11 बजे तक जो है वो इवान तैयार हो जाता है. तब तक मैं उसका फर्स्ट मील जो है वो रेडी कर देती हूँ पीछे से. तो जो इवान का फर्स्ट मील होता है वो होता है एप्पल शेक या फिर बनाना शेक या फिर चीकू शेक. मैंने 3 शेक उसके फिक्स कर रखे हैं, एप्पल, बनाना या चीकू, जो मैं 1 by 1 लाइक जैसे आज मैंने उसको एप्पल दिया तो कल मैं उसको बनाना दूंगी फिर चीकू दूंगी ताकि वो बोर ना हो उस शेक से. तो फर्स्ट मील 11 बजे अराउंड जो उसका रहता है वो शेक रहता है. तो मैं हाफ बनाना लेती हूँ और उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ. उसमें मैं शुगर ऐड नहीं करती क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जो भी फ्रूट उसको दे रही हूँ मैं उसमें शुगर ऐड करके उसको ना दूँ. तो फर्स्ट जो मील है वो है शेक्स. तो आप नोट कर दीजिए 11 बजे के टाइम पे मैं उसको शेक देती हूँ क्योंकि 3 घंटे का अच्छा गैप भी हो जाता है. दूध पीने के बाद मालिश करने के बाद उसको भूख भी अच्छी लग जाती है तो शेक अच्छे से पी लेता है. देन इवान जो है वो खेलता है, थोड़ा लाइक वॉकर पे चलता है, अपने दादा के साथ दादी के साथ सबके साथ खेलता है. देन जो उसका नेक्स्ट मील का टाइम जो होता है वो होता
है 1:30 बजे अराउंड, जो कि उसका होता है लंच टाइम। लंच टाइम पे मैं उसको देना पसंद करती हूँ दाल चावल की खिचड़ी, या फिर दलिया खिचड़ी, या फिर ओट्स खिचड़ी। खिचड़ी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा फिलिंग रहती है, और लंच टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ इवान को कुछ फिलिंग दूँ। तो मैं इवान के लिए लाइक 3 चीज़ें डिवाइड कर रखी है, ओट्स खिचड़ी, दलिया खिचड़ी, या फिर मूंग दाल खिचड़ी। तो जो लाइक जो तीनों का बनाने का तरीका सेम है, कुकर भी सेम है, लेकिन बस लाइक उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। लाइक इवान की जो खिचड़ी है, सपोज मैं दाल चावल की खिचड़ी बना रही हूँ, तो पहले मैं कुकर लेती हूँ, उसमें घी डालती हूँ, उसमें जीरा डालती हूँ, फिर मैं छोटे छोटे लौकी कतर के, फिर गाजर कतर के, फिर पालक कतर के, और फिर बटले जो रहते हैं, कई बार गिलकी भी, जो भी वेजीज अवेलेबल है घर में, मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके घी के साथ, जीरे के साथ तड़के में हल्दी डालती हूँ, देन हींग डालती हूँ, देन सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ, देन 2 घंटे भीजी हुई दाल चावल मैं मिनिमम कोशिश करती हूँ कि 2 घंटे भिजी हूँ, 3 घंटे हो तो और बेटर है। जब भी मुझे याद आता है मैं फटाफट से भिगो देती हूँ। मैं वैसे 10 बजे करीब उसका भिगो देती हूँ दाल चावल। तो लाइक भीजी हुई दाल चावल जो 2 घंटे हैं, फिर मैं वो डाल देती हूँ। फिर थोड़ा सा नमक डालती हूँ मैं, नमक शक्कर, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया, मैंने इवान को शुरू से दिया है। तो नमक डालती हूँ, देन अच्छे से मैं उसमें 5 से 6 सीटी लेती हूँ, ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए, क्योंकि मैं उसको पीसती नहीं हूँ, तो इवान के लिए वो खाने में ईजी रहेगा। तो लाइक इस तरीके से मैं खिचड़ी जो है इवान की तैयार करती हूँ। सारी वेजिटेबल्स भी उसको मिल जाती है, और दाल चावल की प्रोटीन भी मिल जाती है। तो दाल चावल की जगह कभी ले लेती है उसका दलिया, कभी उसकी जगह में डाल देती हूँ ओट्स। तो इस तरीके से ओट्स, दलिया, या फिर दाल चावल की खिचड़ी जो है वो मैं लंच में इवान को देती हूँ, जो इवान बहुत शौक से खाता है। और कभी दाल चावल से बोर हो जाता है तो दलिया का टेस्ट हो जाता है, कभी ओट्स का टेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से लंच में मैं उसको 3 ऑप्शंस देती हूँ। उसके बाद 1:30 बजे लंच करने के बाद इवान 2-3 घंटे उसे भूख नहीं लगती, क्योंकि दाल चावल की खिचड़ी बहुत फिलिंग होती है। उसके बाद वो कभी मेरा फीड ले लेता है, फीड लेके सो जाता है, तो ठीक है, क्योंकि अभी भी इवान फीड करता है रात में, और डे में भी मैं उसको जब सुलाती हूँ तो मैं उसे फीड कराती हूँ। तो कभी वो बीच में फीड ले लेगा 5-1 मिनट का, तो ठीक है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं खाता। तो 4:30 बजे तक इवान फिर कुछ नहीं खाता, ना मैं उसे कुछ फोर्स करती हूँ खिलाने के लिए। अगर बीच में आप कुछ स्नैक्स उसका भरने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही गलत हैबिट है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि बीच में बच्चे को कुछ कुछ खिलाते रहें, उससे भूख बच्चे की खराब होती है, और बच्चे की लाइक क्या होता है ना, आधा अधूरा पेट हो जाता है अगर बीच में कुछ खाने, तो प्रॉपरली जो उसके मील्स है वो स्किप कर देता है। तो 4:30 से 4:45 बजे के बीच में फिर मैं इवान को देती हूँ। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो छाछ रोटी या दही रोटी इवान खाता है, तो उसे दही रोटी, दही में काफ़ी सारे प्रोबायोटिक्स और प्रोटीन होते हैं, जो कि पेट के लिए भी अच्छे होते हैं, और डाइजेशन भी इम्प्रूव करते हैं बच्चे का। तो इस तरीके से आप दही रोटी दे सकते हैं, या आपके बच्चे की चॉइस के हिसाब से उसको कोई, अगर आपका बच्चा सब्जी खाता है कोई शौक से, तो रोटी देना भी बच्चे को ज़रूरी है। तो मैं दही रोटी जो है 4:30-5 बजे के अराउंड उसको देती हूँ, जो कि इवान को दही रोटी एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं उसको घूम घूम के खिलाती हूँ। मैश करके मैं उसको वो फीडिंग चेयर पे बैठ के नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि उसको क्या रहता है ना, वो थोड़ा सा घूमता भी है, तो उसका खाना पचता भी इजीली है। तो लाइक ये जो रहता है, क्योंकि वो मेरे लिए आधी रोटी या 4-5 कोर भी खा ले तो मेरे लिए काफ़ी वो सेटिस्फैक्ट्री होता है, क्योंकि वो उसने जो उसका लंच है वो प्रॉपर कर ले, तो मेरे लिए ये तो है, वो चेरी ऑन टॉप रहता है बस, कि ये भी बस खा ले। तो दही रोटी मैं उसको इवान को 4:30 से 5 बजे के बीच देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइम रहता है इवान का, वो रहता है 6:30 बजे। वो उसका रहता है फ्रूट टाइम। इवान को फ्रूट्स पसंद है, उसको खट्टे फल बहुत पसंद है। उसका फेवरेट फ्रूट है स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, ऑरेंज, जो भी खट्टे खट्टे फ्रूट्स रहते हैं इवान को बहुत पसंद है। तो मैं इवान को 6:30 बजे अराउंड या 7 बजे अराउंड थोड़े से फ्रूट्स देती हूँ, जैसे कि कभी ग्रेप्स छील के दे दिए, ऐसे कभी स्ट्रॉबेरी खिला दी, कभी ऑरेंज खिला दिया, कभी मैं उसका जूस भी बना देती हूँ, लाइक जूस भी पी लेता है, कभी नारियल पानी पिला दिया, कभी परमल खिला दिए, कभी आलू मैश पोटैटोस थोड़े थोड़े से खिला दिए। कभी बच्चे को बच्चे को टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़रूरी है, हर बार आप उसको हेल्दी फूड नहीं दे सकते। तो इस टाइप से कुछ भी थोड़ा बहुत पसंद हो, तो स्नैक टाइम रहता है इवान का, हल्का फुल्का, जितना खा ले उतना सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। जितना भी खा ले, 2-3 चम्मच खा ले, 4-5 चम्मच खा ले, तो ऐसे घूमते फिरते थोड़े बहुत फ्रूट्स मैं ऐसे खिला देती हूँ उस टाइम पे। या फिर कुछ स्नैक टाइम रहता है इसका, कि कभी कुछ भी उसने हल्का फुल्का खा लिया, और तो काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। तो 7 बजे जब लाइक अभी मैंने इवान का, जैसे इवान बड़ा हो गया, उसका दूध मैंने बहुत कम कर दिया। अगर बच्चे सिर्फ दूध पीते रहते हैं तो उनकी भूख जो है उससे
ख़त्म हो जाती है और पेट भर जाता है, तो दूध जो है जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, मैं उसको 3 टाइम ही देती हूँ और बॉटल मिल्क तो मैं उसको 2 बार ही दे रही हूँ, बाकी मैं अपना फीड कराती हूँ बीच बीच में उसको। तो इस टाइप से मैंने उसके मील जो है वो डिवाइड कर दिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइम के, जैसे 7 बजे तक उसने फ्रूट खा लिए, तो इवान का जो डिनर टाइम है वो थोड़ा सा मैंने लेट कर रखा है, क्योंकि 9 o'clock तक मैं उसको डिनर देती हूँ। उससे क्या होता है ना, उसका फिलिंग रहता है रात भर के लिए पेट। तो लाइक रात में जो है मैं उसको देती हूँ सूजी का हलवा या फिर लपटा, या फिर कुछ ऐसा मीठा, जैसे साबूदाने की खीर दे दी, कभी मखाने की खीर दे दी, इस टाइप से कुछ भी मैं उसके लिए मीठा बनाती हूँ, क्योंकि दिन भर वो नमकीन खाता है तो उसका मन करता है कि कुछ मीठा खा लूँ। तो मैं कुछ वेरिएशंस रखे हैं कि कभी चावल की खीर, कभी मखाने की खीर, कभी लपटा, कभी सूजी का हलवा, इस तरीके से उसको मैं एक स्वीट चीज़ रात में देती हूँ जो कि वो बड़े शौक से खा लेता है। कभी 9 बज जाती, कभी 9:30, उसकी भूख के ऊपर मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी साइंस और सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं जब उनको भूख लगती है। तो लाइक मैं उसके सिग्नल्स देखती हूँ, उस अकॉर्डिंग मैं उसके आधी घंटे का मैं मार्जिन रखती हूँ जब भी उसको भूख लगती है। तो इस तरीके से मैं हलवा उसको दे देती हूँ। तो इस टाइप से लाइक उसका पूरा दिन का मैंने मील जो है वो डिवाइड कर रखा है। देन उसको 11-12 बजे, इवान थोड़ा सा लेट सोता है क्योंकि वो लेट उठता है सुबह 10 बजे तक, तो इवान जो है वो 11-11:30-12 बजे तक सोता है। और मैं बस उसको एक मिल्क की बॉटल देती हूँ 11 बजे अराउंड, और उसके बाद वो सो जाता है। उसके बाद कई बार वो बीच में मेरे फीड के लिए 3-4 बजे, रात के 3-4 बजे उठता है, कभी रात सुबह 6 बजे उठ जाता है, तो उसको मैं अपना फीड करा देती हूँ। मैं रात में उसको कुछ ऐसे बॉटल वगैरह की आदत नहीं दी है। फीड भी वो 2 मिनट के लिए करता है, लेकिन अब तो उसका स्लीप पैटर्न क्योंकि बड़ा हो गया है तो ठीक हो गया है, तो कई बार वो नहीं भी उठता, कई बार डायरेक्ट सुबह 6 बजे या 8 बजे उठता है। तो इस तरीके से मैंने पूरा जो है फूड चार्ट बना रखा है बेबी का। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप भी इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। और इस तरीके से पूरा इवान का रूटीन मेंटेन है। रूटीन बनाना बच्चे का बहुत जरूरी है। अगर रूटीन बना रहेगा उस टाइम पे बच्चे को भूख लगेगी। लेकिन अब जो है मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मामा अर्थ की, यानी कि मामा अर्थ लॉन्ड्री वॉश की। ओके लेडीज, तो मामा अर्थ से मुझे रिसीव हुआ है ये प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबीज। जैसे कि आप मेरे हर वीडियोस देखते हैं, मैं मामा अर्थ की कितनी बड़ी फैन हूँ, क्योंकि इनके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो केमिकल फ्री और नेचुरल है और एकदम सेफ है बेबीज के लिए। और जैसे कि नाम ही मामा अर्थ है, तो कितना ज्यादा ये अपनी मामा अर्थ से प्यार करते होंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो ये जो लॉन्ड्री वॉश मुझे रिसीव हुआ है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नेचुरल फॉर्मूला है विद बायो एंजाइम्स, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स है इस पे नो SLES, नो फॉस्फेट, नो ब्लीच, नो फोम बूस्टर्स, नो ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। तो मामा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सो मैनी अमेजिंग एंड सेफ प्रोडक्ट्स फॉर बेबीज। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा इंडियन ब्रांड है, यू नो वोकल फॉर लोकल। हमें इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे नेशन का भी जो है वो प्रगति हो। अगर हमारे इंडियन ब्रांड्स बढ़ेंगे तो हमारा नेशन भी जो है वो प्रगति करेगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बाय करें जो इंडिया में बनते हो। और ये है हमारा मामा अर्थ ब्रांड, जो कि इंडियन ब्रांड है, वोकल फॉर लोकल। और साथ ही एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आप मामा अर्थ की प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके, Sagrika2021। इजंट इट अमेजिंग? आप मामा अर्थ की साइट पे जाइए और मामा अर्थ की साइट पर अवेल कर लीजिए 20% डिस्काउंट ऑन ऑल मामा अर्थ प्रोडक्ट्स। और साथ ही आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं फर्स्ट क्राई पे, Amazon पे और साथ ही मामा अर्थ की साइट पे। लेकिन ध्यान रखिएगा 20% जो डिस्काउंट है मेरे कोड Sagrika2021 पे आपको सिर्फ मामा अर्थ की साइट पर ही मिलेगा। तो अब मैं छोटा सा डेमो दूंगी आपको इस लॉन्ड्री वॉश डिटर्जेंट फॉर बेबीज का। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत से लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स देखे, बहुत बड़े बड़े पैक में आते हैं जो कि बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली नहीं होते, फिर हमें उसे छोटी बॉटल में भरना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, इसे इजीली मैं कहीं भी ट्रैवलिंग के टाइम पे भी कैरी कर सकती हूँ। और साथ ही इसकी मामा अर्थ की सबसे अच्छी बात ये है कि जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकिल करते हैं। इजंट इट अमेजिंग? मतलब इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपने नेचर का, उससे ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं और सारे केमिकल फ्री और नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और साथ ही ये जो लॉन्ड्री वॉश है ये कलर सेफ है, बायोडिग्रेडेबल है, एलिमिनेट्स ऑर्डर, रिमूव टफ stains, gentle on hands and clothes and non-toxic and plant-based formula।
सो टोटली नेचुरल है, ये प्लांट्स बेस्ड फॉर्मूला है। और साथ ही हम देखते हैं कि जो हम कपड़े जब धोते हैं तो केमिकल की वजह से हमारे हैंड्स भी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल फॉर्मूला ये आपके हैंड्स को भी सॉफ्ट रखेगा, तो आपकी हैंड भी सॉफ्ट रहेंगे इस नेचुरल फॉर्मूला से, और आप इजीली अपने बेबीज की कपड़ों पे से टफ स्टेन भी रिमूव कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से एक डेमो मामा अर्थ लॉन्ड्री बेस्ड डिटर्जेंट का। ओके गाइस, तो मैं अब आपको जल्दी से डेमो दिखा देती हूँ। मैंने ले लिया है ये प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फ्रॉम मामा अर्थ। तो अब मैंने मुझे कुछ इवान के कपड़े धोने हैं, तो मैं थोड़ा सा लॉन्ड्री डिटर्जेंट वॉश ले लूँगी, बकेट में डाल दूँगी उससे पानी में, और अच्छे से उसे घोल लूँगी, और जो झाग है बहुत अच्छे बन जाएंगे। इसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है कि मन खुश हो जाता है ऑलरेडी इस लॉन्ड्री डिटर्जेंट वॉश को यूज़ करते से। वो बहुत ही जेंटल है ये हाथों पर। अभी इवान के कुछ कपड़े हैं जो कि बहुत गंदे हो रखे हैं, स्टेन्स लगे हैं इस पर, कि मुझे धोने हैं। तो इस तरीके से मैं इवान के कपड़े इस लॉन्ड्री डिटर्जेंट वॉश में भिगो दूंगी और इसे अच्छे से धो लूँगी, और सारे स्टेन्स भी टफ स्टेन्स भी निकल जाएंगे इस लॉन्ड्री वॉश से, और बहुत ही जेंटल रहेगा। केमिकल फ्री फॉर्मूला है मामा अर्थ का। सो इस तरीके से सारे स्टेन्स निकल जाएंगे, और 10-15 मिनट्स के लिए मैं कपड़े इसी में छोड़ दूंगी। ओके लेडीज, तो आपने देखा ये डेमो मामा अर्थ प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबीज का। सो आई होप आपको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा। इसकी लिंक मैं शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से बाय कर सकते हैं, और 20% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। सो नाउ थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जल्दी से आप ये बाय करेंगे, और मुझे अपने जो एक्सपीरियंस और आपका जो भी रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू मामा अर्थ। सो ये इस वीडियो में जितना ही, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा मॉमीज़ को मैं हेल्प कर सकूं। और साथ ही हिट कीजिए बेल आइकन को, ताकि सबसे पहले आपको पता चल पाए मेरे कोई भी नए वीडियो के बारे में। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा यूज़र ID है sagrika_jain। नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग।